और सबसे पहले बात आज के दिन की। फरवरी की 14 तारीख साल 2019 आज ही का दिन था जब जम्मू कश्मीर के अंदर फौज को नुकसान उठाना पड़ा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, वज़ीर आज़म, दीगर तमाम अहम शख्सियात ने आज के दिन को याद किया, लेकिन उन तमाम 40 एहलकारों को याद किया गया जो खुदकुश हमले में पुलवामा, अवंतीपुरा, लेथपुरा के अंदर आज के दिन साल 2019 में जाँ बहक हुए थे। मुल्क के लिए अपनी जान निछावर कर दी थी। तमाम लोगों को आज खराज अकीदत पेश किया गया। जम्मू के अंदर चाहे वो CRPF हो, फौज हो, पुलिस हो, तमाम आला अफसरान ने अलग अलग मकामात पर प्रोग्राम मुनक़िद करके 14 फरवरी 2019 के दिन की करीब 2:30 बजे CRPF के एक काफिले पर जो हमला हुआ था, खुदकुश हमले में, जिसमें 40 CRPF के एहलकार मुल्क के लिए जान अपनी कुर्बान कर बैठे थे, उन तमाम लोगों को याद किया। और आज वज़ीर आज़म, इसके साथ साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर और बाकी तमाम शख्सियात ने इस दिन पर इन तमाम लोगों को याद किया। टॉप 5 में दूसरी खबर जम्मू से, क्योंकि तैयारियां वज़ीर आज़म के जम्मू कश्मीर के दौरे की चल रही हैं और 20 फरवरी को जम्मू कश्मीर का वज़ीर आज़म मोदी दौरा कर रहे हैं, जिस दौरान अवामी जलसे से खिताब भी करेंगे, कई मंसूबों का इफ्तिताह करेंगे, संग बुनियाद रखा जाएगा। और इस बीच जम्मू के अंदर सलामती सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए पुलिस, CRPF और दीगर अफसरान जो है इस वक्त जिम्मेदारी संभाले हैं। और आज चीफ सेक्रेटरी अतुल जुल्लू के साथ साथ IGP जम्मू और दीगर तमाम आला ओहदेदार MA स्टेडियम जम्मू पहुंचे, जहां पर आज तैयारियों का जायजा लिया गया। और 20 तारीख का बेसब्री से इंतजार उन लोगों को भी है जो वज़ीर आज़म को इस रैली के दौरान सुनेंगे। तीसरी खबर नई दिल्ली से राजस्थान तक। कांग्रेस की सियासत आज काफ़ी ज़्यादा, कांग्रेस खेमे में हलचल काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि 2 दिन पहले आपको एक खबर बताई थी जिसकी तस्दीक आज की गई और कांग्रेस की जानिब से 4 रियासतों के लिए राज्यसभा के उम्मीदवारों का आज ऐलान कर दिया गया। पार्टी के साबिक सदर सोनिया गांधी को जयपुर राजस्थान से राज्यसभा उम्मीदवार बनाया गया है, जिनने राजस्थान की राजधानी जयपुर पहुंचकर आज कागजात दाखिल कराए। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और कांग्रेस के दीगर लीडरान, जिनमें अशोक गहलोत भी उनके साथ थे। लेकिन बाज़ मुबस्सरीन का ये ख्याल है कि कहीं ना कहीं आने वाले दिनों के अंदर दीगर लोगों के साथ वो भी अब लोकसभा से हटकर राज्यसभा के अंदर आपको नजर आएंगी और नुमाइंदगी करेंगी। चौथी खबर टॉप 5 है जिस पर हमारी खास नजर आगे चलकर रहेगी, वो है पंजाब से, क्योंकि कल 12 बजे से रेलवे ट्रैक ब्लॉक करने का ऐलान कर दिया गया है। किसानों का ये मानना है कि दिल्ली जाने वाले जितने रूट्स थे वहां पर कदगने लगाई गई, बंदिशें आयद की गई हैं और आंसू गैस के गोले भी जब उन पर दागे गए। शंभू बॉर्डर पर, इस बीच सिंघू बॉर्डर पर 2021-22 में जहां पर काफ़ी हंगामा हुआ था, एहतजाज हुए थे, वैसी दोबारा सूरत हाल ना बने, इसलिए कल 12 से 4 बजे तक रेलवे ट्रैक बंद करके पूरी तरीके से रेलवे का काम बंद करने की या मुतासिर करने की तैयारी की गई है। आज भी किसान दूसरे दिन बज़िद हैं कि वो दिल्ली जाएंगे, लेकिन सख्त सिक्योरिटी के बीच आगे जाने की उन तमाम लोगों को इजाज़त नहीं मिली। इसलिए चाहे वो अलग अलग दिल्ली की, पंजाब की या फिर हरियाणा की या चंडीगढ़ से जितने भी सिक्योरिटी इदारे थे वो पहले से मुतहरिक काफ़ी ज़्यादा नजर आ रहे थे। पंजाब के अंदर जिन किसानों ने दिल्ली की तरफ सबसे पहले कूच करना शुरू किया था वो भी इस वक्त रास्ते में फंसे हुए हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक का पूरा निज़ाम इस वक्त मुतासर हुआ है। दिल्ली के अंदर भी देखेंगे तो मेट्रो की लाइंस तब्दील करनी पड़ी हैं, 8 मुकम्मल तौर पर दरवाज़ों को बंद करना पड़ा। और इतना ही नहीं, सूरत हाल इतनी ख़राब हुई कि इंटरनेट सर्विसेज 15 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर बंद करनी पड़ी हैं। टॉप 5 में आखिरी खबर पाकिस्तान से, जहां पर सबकी नज़र पाकिस्तान की अगली हुकूमत पर है, लेकिन नंबर गेम पर सबकी नज़र इसलिए क्योंकि कोई भी ऐसी पार्टी पाकिस्तान के अंदर अभी तक जीत कर नहीं आई जो अकेले अपने दम पर या किसी और एक पार्टी के साथ मिलकर सरकार में आए। इमरान खान ने साफ कर दिया कि वो किसी भी पार्टी के साथ जाने के लिए तैयार नहीं, जबकि एक हैरानकुन फैसला लिया गया शहबाज शरीफ को लेकर, उनके भाई नवाज शरीफ की, माना जा रहा था कि अगले वज़ीर आज़म या प्राइम मिनिस्टर वो हो सकते हैं, लेकिन अपने भाई को अगला वज़ीर आज़म बनाने की कोशिशों के बीच उन्होंने उनको नामजद कर दिया। और दूसरी तरफ अपनी बेटी मरियम नवाज़ को पंजाब की चीफ मिनिस्टर की हैसियत से वो देखना चाहते हैं। इसलिए ये सियासी तब्दीली जो पाकिस्तान में काफ़ी सुर्खियों में है, लेकिन भारत के साथ बेहतर ताल्लुकात के लिए ख्वाहिश का इजहार किया गया है। पाकिस्तान के अंदर जो भी हुकूमत बनती है वो भारत के साथ या हमसाया ममालिक के साथ ताल्लुकात बेहतर करेगी। इसका जिक्र पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सरबराहान और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या बाकी तमाम लोग कर रहे हैं। लेकिन हुकूमत किसकी होगी, अभी तक नंबर्स 171 का जो आंकड़ा है उसको छूना होगा। वो मैजिक फिगर्स जैसे मिलेंगे तो शायद फिर उसके बाद कुर्सी पर कौन बैठेगा ये देखने वाली बात होगी। ये टॉप 5 में 5 वो बड़ी खबरें जो अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सबसे ज़्यादा सुर्खियों में हैं, जिन पर सबसे ज़्यादा तज्जिया और तबसरा हो रहा है। इसके बाद फॉर्मेट के मुताबिक आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर जिसको लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं या जम्मू कश्मीर की सलामती के साथ साथ सियासी सूरत हाल पर सबकी नज़रें हैं। और आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर के अंदर ये जो सियासी दलबदली का या सियासी जमातों में एक को छोड़ा दूसरे में जाने का सिलसिला गुज़श्ता कई हफ्तों से जारी है और आज भी
भारतीय जनता पार्टी में अपने जनाधार को बढ़ाते हुए, दायरे को वसी करते हुए कई लीडरान जिनमें अरशद खान जो पीडीपी से ताल्लुक रखते थे, आज पार्टी को खैराबाद कहकर अब वो बीजेपी में ऑफिशियली शामिल हो गए। और खबर है कि सैयद मुश्ताक बुखारी और दीगर कई लीडरान भी आने वाले 48 घंटों में पार्टी का दामन थामेंगे। जम्मू से लेकर राजौरी और नई दिल्ली तक सरगर्मियां पिछले 48 घंटों में काफ़ी तेज़ हुई हैं। इसी खबर पर मजीद गुफ्तगू करेंगे और सियासी उफक पर ये जो हम देख रहे हैं कि उथल पुथल मची है, इसके सियासी मायने क्या हैं। सीनियर न्यूज़ एडिटर और तज्जियाकार विनोद कुमार जी हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में हैं। बहुत शुक्रिया विनोद जी ज्वाइन करने के लिए। ये जो सिलसिला दलबदली का हमने 2-3 हफ्तों के दौरान देखा है, क्या पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस इसकी हैं, ये जो बदलाव, और ख़ास तौर से बीजेपी के लिए क्या मायने ये तब्दीलियां रखती हैं जब वो लगातार अपना दायरा बढ़ाती चली जा रही है? ऐसे बिल्कुल ठीक आपने कहा कि जम्मू कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में बीजेपी की जो सोच है, एटलीस्ट इन सच्चाई तो यह कि 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज पर बड़ा कंसंट्रेट कर रहे हैं, और जो नई कॉन्स्टिट्यूंसी बनी है अनंतनाग, पुंछ, राजौरी वाली, इस पर कंसंट्रेट किया जा रहा है। उसमें बड़ी बात यह है कि जैसे ही पहाड़ियों को एसटी का दर्जा दे दिया गया है, बहुत सारी पहाड़ियों ने 2022 में आपने भी उसको देखा होगा जब रैली राजौरी में हुई थी, एक बारामूला में हुई थी, बहुत सारे बड़े कद्दावर पहाड़ी नेताओं ने आश्वस्त किया था, एश्योर्ड किया था पार्टी हाईकमान को, बीजेपी को, कि अगर उनको पहाड़ियों का स्टेटस मिलता है तो वो बीजेपी में शामिल होने से, इवन यहाँ तक कहा था कि वो आरएसएस में भी शामिल होने से ऐतराज नहीं करेंगे। तो वो लोग अब आहिस्ता आहिस्ता संपर्क में हैं, दिल्ली के संपर्क में हैं, जिनका कुछ का नाम आपने ले भी लिया है, वो सब के सब संपर्क में है। और बहुत बड़ा खुलासा 20 को हो सकता है, 20 फरवरी को, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे, या उससे उसी दिन वो भी अपनी ज्वाइनिंग डाल सकते हैं। जी, एक चीज़ इसमें और भी हमने देखी कि ये तो सिलसिला हम देख रहे हैं ठीक आम चुनाव से पहले, लेकिन अभी जम्मू कश्मीर के अंदर अगले 1 साल के दौरान जिसमें आप देखेंगे असेंबली इलेक्शंस की तरफ जाएंगे, अर्बन लोकल बॉडीज के इलेक्शन होंगे, पंचायतों के इलेक्शंस होंगे, तो क्या ये जो टॉप लेवल की जो लीडर सौदेबाजी करते थे, आपसे पैसों की मांग की जाती थी, आप दे सकने में सक्षम थे या नहीं थे, अपने माता पिता को परेशान करते थे, नौकरी के लालच में पिताजी को या तो अपनी जमीन बेचनी पड़ती थी या माताजी के टूम और गहने बेचने पड़ते थे, या कभी जमीन आदि कोई हो तो उसको गिरवी रखना पड़ता था, कर्ज लेना पड़ता था, तब जाकर के उम्मीद बनती थी कि शायद हमको नौकरी मिल जाए। इन्हीं नौकरियां बिकने का काम, ऐसा कहा जाता था कि नौकरियां बिकती हैं। इसका अनुभव बहुत लोग अपने अपने जबानी से हमको उस समय सुनाते थे। उनमें एक पीड़ा थी कि क्या कभी ये ठीक होगा। मैं हरियाणा के मतदाताओं का, अपनी पार्टी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझ जैसे व्यक्ति को ये दायित्व सौंपा कि इन व्यवस्थाओं को ठीक करना है तो आप जाकर के स्टार्ट करिए। 2014 में हमको ये अवसर मिला। प्रारंभ में ही हमने इस विषय पर संकल्प लिया कि आगे से किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, योग्य व्यक्ति के साथ न्याय होगा और न्याय के आधार पर उसको बिना खर्ची, बिना पर्ची के नौकरी दी जाएगी। मिशन मेरिट ये हमने शुरू किया। मेरिट इज अवर मास्टर। इस बात को ध्यान में रख करके हर चीज में योग्यता, इसको कैसे लाया जाए। बहुत विरोध हुआ, बाहर के लोगों ने भी किया, अपने लोगों ने भी किया। कहा कि अगर इस प्रकार से करेंगे तो हमारे अपने लोग कहां जाएंगे। मेरा एक ही वाक्य था कि मेरिट पर जो लग करके आएंगे हम उनको अपना बनाएंगे। आखिर अपने कौन है और पराये कौन है, इसका एक मन के अंदर विचार जब आता था तो हमेशा कहता था, आज भी कहता हूं कि मैंने हरियाणा की जनता को अपना परिवार स्वीकार किया है। आज की अगर मैं बात करूं तो 2,85,00,000 लोग, जिनका सत्यापित डाटा हमारे पास है, 71 लाख परिवार, ये सब मेरा परिवार है। हरियाणा वासी सभी मेरे परिवार हैं। हरियाणा एक, हरियाणवी एक, इस बात का नारा देकर के और हमने चुनाव लड़ा, सफलता पाई, दूसरी बार सफलता पाई। और जो संकल्प लिया था, जिस काम को शुरू किया था, उस समय विश्वास कराने के लायक केवल मेरा संकल्प ही था मेरे साथ कि आप विश्वास करें ना करें, मेरा संकल्प है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। लेकिन आज जब विश्वास की बात होती है तो प्रत्यक्ष इन 9 साढ़े 9 सालों में 1,20,000 युवाओं को जो हमने नौकरी दिलाई है, इस आधार पर कि बिना किसी खर्ची के, बिना किसी पर्ची के, ये सब उदाहरण हैं कि जिसके कारण से आज सब लोग जो उस समय विरोध करते थे, आज वो कूदते फिर रहे हैं,
आज वो गदगद हैं कि हाँ ये काम हो सकता है, ये काम हुआ है और इसकी सबको खुशी है। पहले किसी एक व्यक्ति को नौकरी मिलती थी, जिनको नहीं मिलती थी सब परेशान होते थे, नाराज होते थे, सब जो है एक प्रकार से यानी सरकारी सिस्टम के प्रति आलोचना करते थे। लेकिन आज नौकरी मिलती है उसको तो संतुष्टि है ही, जिसको नौकरी नहीं मिलती है उसको भी कोई मन में परेशानी नहीं है। हर कोई सोचता है कि जिसको नौकरी मिली है भाई वो बहुत होशियार था, हमारे से पढ़ाई में आगे था, और उसको प्रेरणा मिलती है कि मुझे भी मेहनत करके नौकरी मिल सकती है। पहले जब नौकरियां मिलती थी तो चर्चा क्या होती थी कि अमुक नेता के बेटे का, अमुक अधिकारी के रिश्तेदार का, इनको नौकरियां मिली हैं, ये खबरें छपती थी। लेकिन आज खबरें क्या छपती हैं? आज छपती हैं कि अमुक गरीब व्यक्ति का, अमुक रिक्शा चलाने वाले का, अमुक गरीब किसान का बेटा, उसकी नौकरी लग गई है, वो ग्रुप सी में लग गया है, ग्रुप बी में लग गया है, ग्रुप ए में लग गया है, एचसीएस लग गया है। किसी भी लेवल की नौकरी किसी प्रकार की पढ़ाई करने वाले व्यक्ति को मेहनत करने के बाद मिल सकती है। ये आज हरियाणा के युवा का विश्वास बना है। न केवल हरियाणा, देश भर में अन्य प्रांतों में भी ये चर्चा चली है कि जिस हरियाणा में ये कभी कल्पना नहीं की जा सकती थी कि ईमानदारी से नौकरियां मिलेंगी, आज सब लोग दांतों तले उंगली दबाते हैं कि अच्छा हरियाणा में ऐसा हो गया। हम कहते हैं हाँ ऐसा हुआ। अब बहुत लोग कहते हैं कि आप इन बातों को करके बहुत प्रचार नहीं करते हैं। मेरा कहना है कि मैं प्रचार क्यों करूंगा, आखिर मैंने अपने परिवार के लोगों की सेवा की है, और जब परिवार के लोगों की सेवा करनी होती है तो उसके लिए कोई प्रचार करने की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि जो उसमें लाभान्वित होता है उसको सब लोग देखते हैं। आज जब ये नौकरियां मिलती हैं तो मेरे कान पर बात पड़ती है, एक एक गांव जिसमें दर्जनों दर्जनों नौकरियां लगी हैं। दिसालिया खड़ा गांव सिरसा का 35 से ऊपर नौकरियां एक ही गांव में लगी। इसी प्रकार बहुत लोग मेहनत करते हैं और इसमें शामिल हो गए हमारे साथ। एक युवा यानी चंदन कला का संजीव, जो स्वयं शिफ्ट अटेंडेंट है, नौकरी करता है, लेकिन उसने अपने साथियों को, अपने आसपास के लोगों को उसने ट्यूशन पढ़ाई। उसने उनकी ट्यूशन नहीं पढ़ाई होगी तो उनकी मदद की, और उनको अतिरिक्त समय में मदद करने के बाद जो उनके साथ जुड़े लोग थे उसके अंदर ऐसा बताया जा रहा है कि 16 बच्चे जो है नौकरी लग गए। कितनी प्रसन्नता हुई होगी संजीव को। इस प्रकार के काम करने वाले केवल एक नाम लिया है, ऐसे बहुत लोग होंगे जिन्होंने एक दूसरे की सहायता करके और लोगों को आगे बढ़ाया है। हमारे जीवन में इस संघर्ष में बहुत लोगों ने साथ दिया, हमारे माता पिता ने दिया, हमारे गुरुजनों ने दिया, हमारे सहपाठियों ने दिया। सब लोग मिल करके जब काम करते हैं तो किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करना कठिन नहीं। चलें कि बीजेपी पहले के मुकाबले बहुत मजबूत नजर आएगी इस बार। डेफिनेटली एक चीज़ ये भी रहती है कि आसिफ, जिस पार्टी में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाते हैं, फिर जब टिकट वितरण का समय आता है तो कुछ लोगों को नाराज़गी का सामना भी करना पड़ता है। स्वाभाविक सी बात है, एक ही पार्टी में सभी कंटेंटर चले जाएंगे तो टिकट तो एक ही को देनी है, बाकी वाले नाराज़ भी हो सकते हैं। वो डैमेज कंट्रोल कैसे किया जा सकता है ये आने वाले असेंबली इलेक्शन में पता चल पड़ेगा। लेकिन अब यह कि गुज्जर नेताओं को लुभाने की उन्होंने ऑलरेडी कोशिश कर दी है। जो इंजीनियर गुलाम अली खटाना, उनको राज्यसभा का सीधा भेजा गया, द्वार में भेजा गया है। अगर हम तालिब हुसैन की बात करें, तालिब हुसैन फॉर्मर एनसी के एमपी रहे हैं, वो बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं। गुज्जर नेताओं को तो लुभाया है। अब की बार जो है इनकी तैयारी है कि पहाड़ी जो ट्राइब्स है जिनको एसटी का दर्जा दिया गया है, पहाड़ी बहुत बड़े बड़े नेता हैं, जैसे मुजफ्फर हुसैन बेग की बात करें वो भी संपर्क में हैं, बाकी बड़े बड़े नेता वो भी लगातार संपर्क में हैं, और उन्होंने भी ये डिमांड की थी कि उनको एसटी का दर्जा दिया जाना चाहिए। अब उनकी डिमांड पूरी हो चुकी है, तो मुझे लगता है कि वो इस जो केंद्र सरकार के फैसले से खुश है। इस खुशी का फायदा जो है कहीं ना कहीं पार्लियामेंट इलेक्शन में तो मिलेगा ही मिलेगा। सिर्फ आने वाले जो दूसरे चुनाव है विधानसभा के, उनमें भी इसका लाभ मिल सकता है। एक आखिरी चीज, अब चुनाव जो भी होंगे, एक आपने बीच में गुज्जरों का जिक्र किया, तो गुज्जर नेता तो अपनी जगह आश्वस्त कर रहे थे अपने लोगों को कि ये जो रिजर्वेशन वाला सारा मामला है, जिसके आसपास हमने बहुत सारे लोगों को बीजेपी में जाते हुए देखा, लेकिन पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस इसके क्या होंगे? कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है जिसमें बड़ा सख्त लहजा कुछ लीडर्स की तरफ से दिखाया गया कि हम इसका जवाब चुनाव में देंगे। क्या अब रणनीति यहाँ से आगे रहेगी कि सारे तबके, सारे ग्रुप साथ रहें, वोट बैंक भी बना रहे, और ये जो भाईचारा उसको भी कायम रखा जा सके? इसके लिए कोशिश कैसे होगी बीजेपी खेमे की तरफ से? देखिए, भाईचारा कायम रखने के लिए जिस दिन
ये फैसला लिया गया था उसी दिन हमारे उपराज्यपाल मनोज कुमार सिन्हा ने स्पष्ट कर दिया था कि उनकी जो रिजर्वेशन है, जो उनको आरक्षण मिल रहा है, उनमें से एक 0.000% भी घटाया नहीं गया है। एक मैसेज माशरे में दिया जा रहा है, सोसाइटी में, कि पहाड़ी ट्राइब्स और गुजर बकरवाल समुदाय में किसी तरह का अंतर नहीं है। एक कोशिश की जा रही है, लेकिन इस पॉसिबिलिटी से रूल आउट नहीं किया जा सकता इस पॉसिबिलिटी को कि गुजर बकरवाल समुदाय भारतीय जनता पार्टी के इस फैसले से नाराज है और वोट के माध्यम से वो अपनी नाराजगी भी जाहिर कर सकता है। लेकिन इसको साधने के लिए, जैसे मैंने कहा कि गुलाम अली कटाना को राज्यसभा का सदस्य बनाया गया और बहुत सारी कोशिशें की गई हैं, तो कहीं ना कहीं उसको न्यूट्रलाइज करने का भी प्रयास किया गया। दूसरा प्लान भी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका साथ देने के लिए इस खबर में। और आइंदा 24 घंटों में मजीद आप देखेंगे यूनियन टेरिटरी के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं, खबर है कि पीर पंचाल खित्ते से, चिनाब वैली से और कुछ कश्मीर से भी कुछ लीडरान जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि वो बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। लेकिन आज जो तस्वीरें पार्टी के त्रिकुटा नगर हेडक्वार्टर से आई, अरशद खान पीडीपी को छोड़कर अपने कुछ साथियों के साथ बीजेपी में शामिल हुए हैं। ये सिलसिला एक तवील मुद्दत से हमने माजी करीब में देखा है और ये जारी रहेगा। अब आगे बढ़ेंगे जम्मू के बाद बड़ी खबर कठुआ से, जहां पर पुलिस ने कार्रवाई का आगाज कर दिया है। आपको याद होगा कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने पहले से अनाउंसमेंट की थी कि जितने भी इस वक्त जेलों के अंदर मंशियात फरोश बंद हैं, जो ड्रग पेडलर्स इस वक्त जेलों में बंद है, अलग अलग थानों में मुकदमे दर्ज हैं, केसेस लगे हैं, उनकी प्रॉपर्टीज को कुर्क करने की तैयारी की गई थी और आज बाज़ाब्ता इसके लिए निशानदेही की शुरुआत की गई। शेर अली उर्फ चड्डू, इसके अलावा सुरमोदीन बताया जाता है कि खड लखनपुर का ही रहने वाला है। बाकी कुछ लोग, इन तमाम लोगों पर ऐसे केस लगे हुए हैं कि इनने गैरकानूनी तरीके से मंशियात का कारोबार करके अपनी प्रॉपर्टीज बनाए, घर बनाए, दुकानें बनाई। पुलिस बयान के मुताबिक अब जाकर आहिस्ता आहिस्ता जब इन पर केसेस लगे हैं तो इनके कई इलाकों में जहां पर प्रॉपर्टीज इनकी थी, आज बाज़ाब्ता तौर पर किसी की 3 कनाल, किसी की 4 कनाल, जो इनकी गाड़ियां थी वो जब्त करने का सिलसिला शुरू हुआ। ये तस्वीर आपके सामने कठुआ की और ये क्लियर मैसेज जम्मू कश्मीर पुलिस का है कि न सिर्फ वो लोग जो इस वक्त मंशियात का इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग जगहों पर पुलिस के दायरे से फरार होकर भी वो किसी तरीके से बच तो जाते हैं, लेकिन जो लोग जेलों में बंद हैं, नौजवानों की जिंदगियां तबाह कर रहे हैं, वो भी खुद को सेफ ना समझें। 2 मोटरसाइकिल, एक ऑल्टो और एक स्विफ्ट कार बताई जाती है कि जो पुलिस की तरफ से सीज की गई है। एक और घर जो सरोर जम्मू में एग्रीकल्चर लैंड पर या जरिया राजी थी वहाँ पर बनाया गया था, उनके घर वालों को भी समझाया गया, लेकिन निशानदेही हो चुकी है और ये प्रॉपर्टी सीज हो रही है। 3 कनाल ज़मीन जिस पर पक्का घर बना हुआ था मगर खड्ड के अंदर, उसको भी पुलिस की जानिब से जब्त करने की तैयारी की गई है। और कहा जाता है कि सुरमदीन के घर आज जब पुलिस पहुंची तो आसपास जितने लोग हैं वो भी पुलिस के साथ ताउन करने की यकीन दहानी कराए थे, जिसका मतलब ये है कि लोग भी चाहते हैं कि मुआशरा मंशियात से पाक हो। और ये कार्रवाई जिसके मुतल्लिक हमने आपको खबर प्रोग्राम सलाम जेके में बहुत पहले दे दी थी कि कार्रवाई हो रही है। जो लोग जेलों में बंद हैं, जो बाहर हैं, अभी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं, उन तमाम लोगों के खिलाफ वसी पैमाने पर क्रैकडाउन शुरू किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। ताज़ा तस्वीर आपके सामने। अगर कोई अमन कानून की सूरत-ए-हाल खराब करने की कोशिश करता तो पुलिस यहाँ पर पूरी तरीके से इक्विपमेंट के साथ तैयार होकर कठुआ में पहुंची थी। अब बढ़ते हैं आगे, बात महकमा बिजली की भी करते हैं। पिछले कुछ दिनों से मुलाजमीन को करंट लगने का सिलसिला या उनकी मौत की कुछ खबरें सामने आ रही हैं। आज भी एक अलमनाक हादसा श्रीनगर के अंदर पेश आया और पारिमपुरा इलाके में महकमा बिजली का एक इंस्पेक्टर बिजली का करंट लगने से उस वक्त लुकमा अजल बन गया जब वो बिजली लाइन की मुरम्मत कर रहा था। और बड़ी खबर इस वक्त वादी कश्मीर से कि अब जाकर तहकीकात का मुतालबा कर दिया गया है। पीजीडी इंस्पेक्टर की पहुंचाया गया है। वहां पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मुद्दा करार दिया। मुतवफ़ी की शनाख्त इम्तियाज़ अहमद के तौर पर हुई है, जो छताबल श्रीनगर का रहने वाला था और पुलिस ने वाक़े का सख्त नोटिस लिया है, मुकदमा दर्ज किया गया है, मज़ीद तहकीकात जारी हैं। लेकिन इलाके में सफ़े मातम बिछी है। मकामी लोगों ने इस वाक़े की तहकीकात का मुतालबा करते हुए कहा है कि अगर मुलाजिम को मुरम्मत का काम करना ही था तो ट्रांसमिशन लाइन मुनक़ता क्यों नहीं होती। इसी तरीके से कई हादसा माजी करीब में हुए हैं जिस पर अफसोस का भी इजहार लोगों की तरफ से किया गया है।
साथ साथ इस मामले की आला सतही तहकीकात का मुतालबा किया गया। ये तस्वीरें जो पीडीडी इंस्पेक्टर था उसके घर की हैं। तफ्तीश तो इसमें चल रही है, लेकिन इम्तियाज़ अहमद जो अब इस दुनिया में नहीं रही। पिछले दिनों इसी तरीके से गुज़श्ता रोज़ भी बल्कि और परसों भी एक खबर आई, नॉर्थ कश्मीर में एक शख्स इसी तरीके से ज़ख्मी हुआ है, जहां पर इतलात मौसूल हुई कि पुल पर जब मुरम्मत का काम एक आर्जी मुलाजिम कर रहा था, इसी दौरान अचानक से शॉर्ट सर्किट के सबब वो अपनी जान गंवा बैठता है। एक और शख्स इसी तरीके से टंगमर्ग में ज़ख्मी होने की इतलात मौसूल हुई, बाद में उसने दम तोड़ दिया। नॉर्थ कश्मीर के एक और इलाके से खबर आई तो पिछले कुछ दिनों के दौरान बिजली का करंट लगने से कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। अब यहाँ पर महकमे को ज़रूरी मुरम्मत के दौरान सख्त इक़दाम की भी ज़रूरत है, गाइडलाइंस पर अमल दरामद को यकीनी बनाने की ज़रूरत है, और जिस इक्विपमेंट की ज़रूरत है कि मुरम्मती काम के दौरान किसी की जान ना जाए, इसका भी ख्याल रखना होगा। बसूरत दीगर ये दर्दनाक और अजियत पहुँचाने वाली तस्वीरें हमारे सामने आती रहेंगी। इधर उधमपुर के अंदर भी पुलिस की जानिब से आज कार्रवाई की गई है, और बड़ी खबर, जिला इंतजामिया उधमपुर की जानिब से आज कार्रवाई की गई है और 7 होटल्स को आज सर्वे बहाल कर दिया गया। इंतजामिया ने सील कर दिया, इन होटल्स को बंद करने के अहकाम दिए गए। 7 होटलों को सर्वे बहाल किया गया उधमपुर के अंदर। जिला इंतजामिया की हिदायत पर तहसीलदार उधमपुर की जानिब से कार्रवाई की गई है, और कहा जा रहा है कि इन्होंने जो हुकूमत के ऑर्डर्स थे उनको नज़रअंदाज किया, दरकिनार मुसलसल उनको करते रहे, और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की जो हिदायत होती है उन पर अमल नहीं किया गया। बार बार हिदायत देने के बावजूद भी इन लोगों ने इस बात पर संजीदगी का मुजाहिरा नहीं किया, जिसके बाद इंतज़ामिया पहले खबर 3 की आई और उसके बाद 7 की कंफर्मेशन अब हो रही है। ऑर्डर्स को वायलेट किया गया, और जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट NOCs होती हैं PCB की तरफ से, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की आलूदगी के जो उसूल होते हैं, कवायद व ज़वाबित होते हैं, उसमें खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम इन तमाम लोगों पर। और आप देख सकते हैं कि आज होटल सिंह एक्सेस समेत तमाम आसपास जितने होटल्स थे जिनके मुतल्लिक इंतज़ामिया के पास फहरिस्त तैयार थी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने बाज़ाब्ता ऑर्डर्स जारी किए, और ऑर्डर्स जारी करने के बाद आज उधमपुर के अंदर पुलिस ने जब कार्रवाई की, बल्कि सिविल इंतज़ामिया पुलिस के साथ कार्रवाई कर रही थी, तो 7 के 7 होटल्स को आज सील कर दिया गया। ऑफिशियल्स को भी ज़रा सुनते हैं, क्योंकि वो तो 3 बता रहे हैं, लेकिन अब जाकर 7 की भी जानकारी है, और गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा किशोर शर्मा ने ग्राउंड रिपोर्ट भी हम तक पहुंचाई है। पहले ज़रा ऑफिशियल्स क्या बता रहे हैं, उनको सुनते हैं। अभी तक हमने 3 होटल्स को क्लोज़ किया है। क्लोजर्स के आर्डर आए हैं जम्मू कश्मीर पोल्यूशन से, उसको हम इम्प्लीमेंट करें, वो इंश्योर किया जा रहा है कि इनको हम क्लोज़ करें। कारण क्यों इन होटलों को जो है ये पोल्यूशन का ही कुछ NOCs होते हैं, पोल्यूशन का कुछ इंस्टॉलेशन करना होती है, वो नहीं हुई थी। कई लोग प्रोसेस में भी हैं, कर भी रही हैं, बट दिस इज़ द आर्डर, और इनको अब इसके लिए वहाँ पे रेमेडी होगी, इसको इंस्टॉल ही करना पड़ेगा, और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है वहाँ पे। क्या कब तक इस तरह की जो है मुहिम चलाई जाएगी? अभी तक कितने होटलों को जो है वो ये अभी तक हमारे पास 7-8 ऑर्डर्स पहुँचे हुए हैं। जो ही और ऑर्डर आएंगे हमारे पास तो सभी को क्लोज़ किया जाएगा, और यहाँ के जो ओनर्स हैं होटल्स के, ये भी काफ़ी कोऑपरेट कर रहे हैं। इनको पता है कि इसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी है, तो जो ही ऑर्डर और हमारे पास आएंगे हम इनको क्लोज़ करेंगे। अभी हमने देविका होटल को कर दिया, सिंह शाइन्स हो गया, जी सिंह एक्सेस, जहाँ हमारा उधमपुर का सबसे बड़ा होटल है, अच्छा होटल है, तो ये अभी इसको हम क्लोज़ कर रहे हैं। क्या इनको पहले के किस तरह के नोटिस दिए जाते थे, या पोल्यूशन की तरफ से? नहीं, नोटिस तो इसके लिए कार्रवाई होती है तभी क्लोज़ होता है, ऐसे क्लोज़ नहीं, इसके लिए एक प्रोसीजर होता है। बड़ी खबर इस वक्त उधमपुर से आपको बताते चलें कि पोल्यूशन कंट्रोल के निर्देशों के बाद उधमपुर मैजिस्ट्रेट द्वारा 7 के करीब बड़े बड़े होटलों को जो है वो सीज किया गया है। इस वक्त मैं आपको देविका होटल के बाहर लेकर आया हूं। इस होटल को भी जो है वो आज उधमपुर मैजिस्ट्रेट द्वारा सीज किया गया है। आपको बताते चलें कि जिस तरह से उधमपुर तहसीलदार के मुताबिक उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि कई बार जो होटल के मालिक हैं उनको चेतावनी दी गई थी कि जो पोल्यूशन का जो था उनका जो है उल्लंघन करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन आज उन पे जो है वो एक सख्त से सख्त कार्रवाई की गई। आपको बताते चलें कि कहीं ना कहीं 7 के करीब उधमपुर के जो होटल हैं उनको जो है वो आज सीज किया गया है। और आपको ये भी बताते चलें कि
जो आज की जो मुहिम थी वो 7 होटलों के उधमपुर के शहर के बीचों बीच चली, लेकिन मलाड के या टिकरी इलाके की मैं बात करूं, वहां पे जो है वो खुद जो उधमपुर तहसीलदार गए हैं, मैजिस्ट्रेट गए हैं, उनकी तरफ से कुछ पैलेस जो हैं उनको भी आज जो है सीज किया जाएगा। और उनकी तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि जैसे ही कुछ होटलों के हमारे पास नाम आएंगे तो जल्द से जल्द उन होटलों को जो है वो सीज किया जाएगा। लेकिन आज 7 के करीब जो होटल हैं उधमपुर के बड़े बड़े होटलों को जो है वो सीज किया गया है। तब तक के लिए मुझे और मेरे कैमरामैन को दीजिए इजाजत और देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़। तो उधमपुर के अंदर आलूदगी के उसूलों की खिलाफवर्जी का इल्ज़ाम 7 होटलों को सर्वे मोहर कर दिया गया है। महकमा की जानिब से कार्रवाई जारी रखने का भी इंतबाह दिया गया है और वक्त पर अगर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट NOCs जो PCB के तहत दी जाती हैं वो अगर जमा ना कराई गई तो इस कार्रवाई को आने वाले दिनों में और इंटेंसिफाई किया जाएगा। हुकाम की जानिब से इसकी जानिब इशारा कर दिया गया है। रिपोर्ट पेश कर रहे थे गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा किशोर शर्मा। 5 के पंच में मेरे साथ इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार खास प्रोग्राम ग्राउंड रिपोर्ट।